नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा हिंदू धर्म महान है और इसके मानने वाले भी उतने ही महान हैं। और दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि कुछ लोगों को हिंदू धर्म की मान्यताओं को मानने का, उनके सिद्धांतों को मानने का, उनके धर्मशास्त्रों को पढ़ने का बिल्कुल ही विधान नहीं है। मंदिरों में जाने का कोई विधान नहीं है और ये अच्छी तरह से जानते हैं लोग। लेकिन फिर भी कुछ लोग इतने नादान हैं कि फिर भी मंदिरों की ओर दौड़ लगाते हैं, पिटते भी हैं, सब कुछ होता है, अपमानित भी होते हैं, भगाए भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हीं मंदिरों में जाते हैं। दोस्तों, अभी महाशिवरात्रि का पर्व हो के गया है और महाशिवरात्रि के पर्व पर जगह जगह हमारे देश में शिव मंदिरों में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, गंगा जी से ला करके। ऐसी यहाँ परंपरा प्रचलित है। दोस्तों, लोगों की अपनी इस तरह की आस्था भी है और आस्था से ज़्यादातर हमारे शूद्र भाई जुड़े हुए हैं। और शूद्र भाई जब जल लाते हैं इतनी दूर से पैदल जा कर के, और जब अपने गांव में आते हैं, किसी मंदिर में आते हैं, तो उन्हें वहाँ के जो धर्माधिकारी हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं हिंदू धर्म के, वो जो उनको दलित कह करके, शूद्र कह करके भगा देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और फिर भी हमारे शूद्र भाई इतने धर्मावलंबी हैं कि इस हिंदू धर्म को गले से चिपकाए फिर रहे हैं, मरते हैं, पिटते हैं, कुटते हैं, अपमानित होते हैं, जलील होते हैं, और फिर भी उन मंदिरों में जाएंगे मत्था टेकने। पता नहीं वहाँ उन देवी देवताओं से उन्हें क्या मिलता है इस अपमान के सिवाय, उन लोगों से क्या मिलता है इन मारपीट और अत्याचार और उत्पीड़न के सिवाय। दोस्तों, अभी अभी आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, मैंने भी पढ़ा है, देखा है, अनेक घटनाएं जो हुई हैं इस तरह की कि फलां जगह जो है मंदिर में कावड़ वालों को नहीं चढ़ाने दिया गया जल जो है, क्योंकि वो दलित जातियों के थे, शूद्र जातियों के थे। दोस्तों, ये बड़ा अफसोस होता है इस तरह से देखते हुए, और मैं ये कहने को और लिखने को बाध्य हो जाता हूँ दोस्तों कि तीर्थ लाख करो तुम बेशक, लाख करो प्रभु की भगताई, चंदन तिलक लगायो फेरो, तुम मंदिर सुंदर ले हो बनाई, झालर शंख बजाबहो नित प्रते, गीता को पाठ व यज्ञ कराई, जब तक नर नारायण मानो न, धर्म नहीं यह तो निठुराई, धर्म नहीं यह तो निठुराई। चाहे आप लाख तीर्थ कर लीजिए, लाख प्रभु की भक्ताई कर लीजिए, चंदन और तिलक लगा करके फिरते रहिए, मंदिर मंदिर जाते रहिए, मंदिरों में मत्था टेकते रहिए, मंदिर भी बनवाते रहिए, झालर शंख बजाते रहिए, गीता को पाठ और यज्ञ हवन कराते रहिए, लेकिन जब तक तुम इंसान को इंसान नहीं समझोगे, जब तक नर को ही नारायण नहीं समझोगे, तब तक यह सब कुछ बेकार है। यह धर्म ढकोसला मात्र है, ये धर्म का आडंबर है, धर्म का अंधविश्वास और पाखंड है। दोस्तों, है धर्म, धर्म क्या है देखिएगा, है धर्म वही सद्ज्ञान सिखावे जो, राह दिखावत जो बस प्यार की, जीव हैं एक समान सभी बस, बात चले न कभी तकरार की। धर्म के नाम पर तकरार क्या, सब एक समान है सारे जीव। अगर आपकी ईश्वर में आस्था है, आप सच्चे धर्मावलंबी हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं आप, लेकिन आप सब जीवों को प्यार नहीं करते हैं, सब जीवों को समान नहीं समझते हैं, जीवों को हेय दृष्टि से देखते हैं, ऊंचा नीचा समझते हैं, भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं, तो ये कोई धर्म नहीं है आपका, ये पाखंड है, ये अंधविश्वास है और कोरा दिखावा मात्र है। तो है धर्म वही सद्ज्ञान सिखावे जो, राह दिखावत जो बस प्यार की, जीव हैं एक समान सभी बस, बात चले न कभी तकरार की, भक्त वही दिल भेद मिटाकर, सकते दे मानुष को अवतार की, भक्त वही भगवान का जो नित इच्छा करे जग के उद्धार की, इच्छा करे जग के उद्धार की। सच्चा भक्त तो दोस्तों वही है
जो संसार के उद्धार की कामना करता है, और भक्ति वही है जो दिल के भेद मिटा दे और मनुष्य को स्वयं एक अवतार बना दे। जीव एक समान सभी है, ये धर्म का उद्देश्य होना चाहिए। और यही धर्म का सद्ज्ञान है कि जो राह दिखा दे प्यार की राह दिखाने वाला ही सद्धर्म है दोस्तों। ये बहुत काम की चीज़ें हैं दोस्तों। धर्म के नाम पर जो पाखंड, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, जात पात, भेदभाव फैला हुआ है, ये सब अधर्म के नाम पर अधर्म है दोस्तों। मैं कहता हूँ कि धर्म के नाम पर ढोंग करें। ये जो मंदिरों में रोक देते हैं लोगों को, ये घंटा झालर बजा करके पैसा कमाते रहते हैं, ये धंधे का साधन बना लिया है इन मंदिरों को, तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि ये धर्म के नाम पर ढोंग करते हैं। कि धर्म के नाम पर ढोंग करें, कर पाखंड खूब करें ठगियाई। मंदिर मस्जिद राम रहीम के नाम पे करते हैं रोज लड़ाई। भूखे गरीब को रोटी मिले नहीं, चरते ये दावत चक मिठाई। कैसे हैं भक्त जो धन के हैं आसक्त, हमको तुम ही बतलाओ रे भाई, हमको तुम ही बतलाओ रे भाई। धर्म के नाम पर धंधा करने वाले बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं, खूब पाखंड करते हैं और खूब ठगियाई करते हैं, भोली जनता को ठगने में लगे हुए हैं और चकाचक माल खा रहे हैं। एक तरफ यहाँ देश की करोड़ों जनता दाने दाने के लिए रोटी के मोहताज है, और दूसरी ओर ये मंदिरों के नाम पर तमाम धंधा कर रहे हैं, व्यापार चला रखा है, पाखंड फैला रखा है, अंधविश्वास फैला रखा है। देखिए, कोई राम के नाम को रटता मिला, कोई राम के नाम को रटता मिला, कोई अल्लाह की बांग मिला लगाता मिला, कोई मंदिर घंटा बजाता मिला, कोई मस्जिद हल्ला मचाता मिला, कोई पंडित मिला, कोई मुल्ला मिला, जात धर्म के नाम लड़ाता मिला। हिंसा नफरत को लोग बढ़ाते मिले, धर्म सच्चा न कोई पढ़ाता मिला, धर्म सच्चा न कोई पढ़ाता मिला। कोई राम के नाम को रटता हुआ मिलता है तो कोई अल्लाह की बांग लगाता हुआ मिलता है दोस्तों, कोई मंदिर में घंटा बजाता है तो कोई मस्जिद में हल्ला मचाता है, कोई पंडित मिलता है, कोई मुल्ला मिलता है। जाति धर्म के नाम पर लड़ाने वाले लोग मिलते हैं और हिंसा नफरत को बढ़ाने वाले लोग मिलते हैं, जो अपने को धर्म का ठेकेदार समझते हैं। वो जाति और धर्म और हिंसा के नाम पर हिंसा फैलाते हैं, जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। धर्म सच्चा, लेकिन धर्म सच्चा कोई नहीं पढ़ाता मिला हुआ है, कोई नहीं पढ़ाता मिलता। देखिए, हम ढूंढने को जाएं आज समाज में, देश में, कहीं भी, कि इंसान मिल जाए, हमें कोई अपना भाई मिल जाए, आदमी को आदमी मिल जाए, मानव को मानव मिल जाए, तो ये बिल्कुल असंभव है। क्योंकि आपको जो मिलेंगे वो कौन होंगे कि कोई हिंदू मिला, कोई मुस्लिम मिला, पारसी सिख कोई ईसाई मिला, कोई ब्राह्मण मिला, कोई ठाकुर मिला, कोई बनिया मिला, कोई नाई मिला, कोई मेहतर चमार व कोरी मिला, धोबी मनिहार भिस्ती कसाई मिला। ढूंढते ढूंढते उम्र दिन कर गई, आदमी को न अपना ही भाई मिला। ढूंढते ढूंढते उम्र दिन कर गई, आदमी को न अपना ही भाई मिला। कोई हिंदू मिला, कोई मुस्लिम मिला, पारसी मिला, कोई सिख मिला, कोई ईसाई मिला, कोई ब्राह्मण मिला, कोई ठाकुर मिला, कोई वैश्य मिला, कोई नाई मिला, कोई चमार मिला, कोई धोबी मिला, कोई कहार मिला, कोई गडरिया मिला, कोई पटेल मिला, कोई यादव मिला, कोई कुर्मी मिला, कोई जाट मिला, कोई कुछ मिला, लेकिन मेहतर मिला, चमार मिला, कोरी मिला। लेकिन सारी उम्र ढूंढते ढूंढते दिनकर को हो गई, आज तक कोई आदमी नहीं मिला। कोई ऊंचा मिला, कोई नीचा मिला, कोई पिछड़ा मिला, कोई अगड़ा मिला। कोई ऊंचा मिला, कोई नीचा मिला, कोई पिछड़ा मिला, कोई अगड़ा मिला। कोई छूत मिला है, अछूत मिला, कोई शोषित शोषक तगड़ा मिला। कोई दीन मिला, बलहीन मिला, दीन दलितों का भारी है रगड़ा मिला। हिंद का वासी कोई न हिंदू मिला, कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंद के वासी हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता है। हिंद का वासी कोई न हिंदू मिला, आदमी बीच जाति का झगड़ा मिला, आदमी बीच जाति का झगड़ा मिला। और देखिए, धर्म के नाम पर पाखंड,
कि मंदिर में भगवान पधारे के, धर्म दुकान है कैसी सजाई, और कोई अछूत न देखे सके। अछूतों को तो सामने से दर्शन करने की इजाज़त ही नहीं है आज भी तमाम मंदिरों में, कि मंदिर में भगवान पधारे के, और धर्म दुकान है कैसी सजाई। उस मंदिर को अछूतों नहीं बनाया, शूद्रों नहीं बनाया, उस पत्थर को काट छांट करके शूद्रों ने ही तराशा और उसे मंदिर बनाया, और इन ब्राह्मणों ने, इन पुरोहितों ने, इन पंडों ने उन पत्थरों को भगवान का नाम दे करके अपनी दुकान सजा ली, और फिर उन्हीं बनाने वालों को, मंदिर बनाने वालों को और मूर्तियां गढ़ने वालों को शूद्र कह करके, अछूत कह करके भगा दिया। तो मंदिर में भगवान पधारे के, धर्म दुकान है कैसी सजाई, कोई अछूत न देखे सके प्रभु, कैसी प्रभु की है ये भगताई। के गीध निषादत दीन अछूत ही, एक तरफ ये भी कहते हैं अपने धर्म शास्त्रों में कि गीध निषादत दीन अछूत ही, राम गले से लिए लिपटाई, और चख चख बेर खिलावत भीलनी, राम को छूत न चौं लगे पाई। राम के मंदिर से ही, शिव जी के मंदिर से ही, भगवान के मंदिर, विष्णु के मंदिर से भगा देते हैं, लेकिन एक तरफ ये भी कहते हैं कि हमारे राम जी ने तो भीलनी के झूठे बेर खाए थे, और भी गीध और निषाद को, जो कुछ समय के जनजाति थे, आदिवासी थे, उनको गले से लगाया था। लेकिन फिर भी ये कहते ही कहते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, और शूद्रों के साथ और अछूतों के साथ पशुओं से भी बुरा बर्ताव करते हैं। कि मानव जाते में जाते घुसी, धर्म के नाम पर ये जाति भेद भी बहुत फैला हुआ है, कि मानव जाते में जाते घुसी, जाई जाते न जाते की बात, मानव जाति की बात बिगाड़ी, कि जाई जाते न जाते की बात बिगाड़ी, जाते कहीं न कहें कैसे दिन कर, जाते भई बद जात बीमारी। कि जितने भी जीव जमी पर आए हैं, जाते सभी की बनाई है न्यारी। पक्षी अलग जाति के हैं, चौपाई अलग जाति के हैं, सरीसृप अलग जाति के हैं, कीट इंसेक्ट्स अलग जाति के हैं, और मनुष्य जो है अलग जाति के हैं, बानर अलग जाति के हैं। तो दोस्तों, जितने भी जीव जमी पर आए हैं, जाते सभी की बनाई है न्यारी। मानव जाते में, ये अचंभे की बात है और ताज्जुब की बात है कि मानव जाते में जाते ही जाते हैं। 7000 जातियों में बटा हुआ है मानव जाति समाज, कि मानव जाते में जाते ही जाते हैं, जाते भई नर जाति की ख्वारी। इसीलिए इस नर जाति की ख्वारी हुई है, और इसीलिए भारत देश जो है युगों युगों गुलाम रहा है दूसरों का, विदेशियों का, आक्रांताओं का, हमलावरों का, मुसलमानों का, हूणों का, शकों का, अंग्रेज़ों का। देखिए, धर्म तो ये कहता है कि हम सब एक समान हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं, क्योंकि प्रकृति ने सबको एक समान बनाया है, सब कुछ एक दिया है। प्राकृतिक जितनी भी चीज़ें, हवा, वायु, पायु, पवन, आकाश, धरती, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, सब कोई भेद नहीं करते, सबको समान, और एक ही प्रकृति ने हड्डी और एक ही अस्थि, चर्म, रक्त सब में दिया हुआ है, कि हड्डी वही और चर्म वही है, खून वही सब तन जो बहरे, एक पिता नहीं दुनिया बनाई है, दुनिया यही एक बात कहते सब यही हैं कि एक पिता की संतान है हम सब, कहते ही कहते हैं, मगर उस पर अमल नहीं करते। कि कोई भी भेदन किया है पिता ने, तो फिर भी ये भेद कहाँ से रह रे, ऊंचा है कोई तो नीचा कोई, यहाँ नीचा बना कैसे कष्ट सह रे। कि भेद की नीति है ठीक नहीं, और ठीक नहीं यह जाते बुराई, ठीक नहीं ऊंच नीच की भावना, ठीक नहीं यह अधर्म खाई, ठीक नहीं दिल में भरी नफरत, ठीक नहीं यह आग लगाई। आदमी आदमी को ही सताए तो ठीक नहीं ऐसी पछताई, आदमी आदमी को ही सताए तो ठीक नहीं ऐसी पछताई। के दीनन के भगवान सदा, जो भी हैं भगवान को आप मानते हैं तो वो दीनों के सदा हितकारी रहे हैं। आप शास्त्रों में पढ़ लीजिए, और आपने लिखा है और आप पढ़ते भी हैं कि दीनन के भगवान सदा
हितकारी रहे यह झूठ नहीं है, लेकिन धर्म दिखावे से बहुत दुखी नर नारी रहे यह झूठ नहीं। आपका धर्म केवल दिखावा मात्र बन के रह गया है, ढकोसला रह गया है, आडंबर और पाखंड रह गया, अंधविश्वास रह गया है कि धर्म दिखावे से बहुत दुखी नर नारी रहे यह झूठ नहीं है। फूट में लूट हुई अब लौं सदा ख्वारी रहे यह झूठ नहीं है। जाते बुराई बतावत सब अब तारी रहे यह झूठ नहीं है, अब तारी रहे यह झूठ नहीं है। नानक हों, गांधियों, रैदास हों, रविदास हों, जितने भी संत हैं, महाप्रभु हैं, नानक जी हैं और जितने भी महापुरुष हैं, सब इस जात की बुराई को बताते रहें कि ये एक महान बुराई है, ये जाति बुराई है, ये बहुत गंदी चीज़ है जिसने हमारे समाज को आज तक जो है गुलाम बनाए रखा है। आज भी मानसिक गुलाम हैं लोग, जातिवाद से उभर नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी पुस्तक 1999 में मैंने इन्हीं अपने अनुभवों के आधार पर छपवाई थी दोस्तों। सवैया शतक है इसका नाम। इसमें इस तरह के 100 सवैये हैं। दोस्तों, मैंने आज जो है आपके सामने अपनी इस छोटी सी पुस्तिका में से कुछ छंद सवैया रखे। दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों में भी प्रसारित करें और मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि दोस्तों मेरी ये सवैया, मेरा ये विचार आपको कैसा लगा दोस्तों। और आगे भी मेरे विचार सुनते रहने के लिए आप ढोल मिर्च पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।